पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गण डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय और प्रदेश के साथ ही मंडल स्तर से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान देश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्ति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके न्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने, जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाएं, हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जब उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें, तो ट्रेड शो कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्ग में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं और इतना लोकप्रिय हुआ है। इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोह किया और आए, और उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए। इसका पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर अमल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था।
और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए 17 के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस व्यक्ति का एक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनमानस को भी विश्वास है सरकार करेगी, अच्छा करेगी। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोचता था पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि 17 के पहले जो लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे। इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। और याद करिए, जब अप्रैल प्रथम सप्ताह 2017 में माननीय पीयूष गोयल जी उत्तर प्रदेश आए, तब से बिजली का जो रोस्टर उन्होंने तय किया वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। सभी 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 825 विकास खंडों में, 662 नगर निकायों में अनवरत रूप से वही रोस्टर आज भी लागू है, बिना किसी बाधा के। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रदेश बना है। देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55% शेयर उत्तर प्रदेश के पास, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश ही प्रारंभ किया। और बहनों और भाइयों,
उस उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के लिए एक कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं और साथ साथ अब हमें आगे की कार्यक्रम की यात्रा, जिसके बारे में यहां पर हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा, याद करना 27 की लड़ाई आपके सामने, विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कहीं भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना? सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? चल रहा है ना? और जब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन सच्चाई नहीं है, ये सच नहीं है। इस शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए का हो, शक्ति केंद्र का हो। ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन शिफ्टिंग कर कौन हो चुका है, इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। देखिए, मैं भी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके बाद की उम्र 30 साल,
और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा क्या है? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। ये भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी यानी उसमें दिनेजागपुर, नौगांव असम और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है ये सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति का। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है। चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई। तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपसे आह्वान करूंगा, आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक बूथ भी पार्टी के द्वारा आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर भी एक आयोजन के साथ ही और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लखनऊ में इस डबल इंजन सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए एक डिजिटल म्यूजियम के रूप में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की यात्रा के साथ जोड़ते हुए म्यूजियम बनाया गया है। इन सभी का उद्घाटन का कार्यक्रम और एक बड़ी रैली का आयोजन लखनऊ में होगा। उसके लिए संगठन अलग से बैठक करेगा, व्यवस्था बनाएगा। लेकिन एसआईआर की कार्रवाई के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो भी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में,
एसआईआर की कार्रवाई आप पूरा कर देंगे तो आपको हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल दिखाने के लेकर के आएंगे और यहां दिखाएंगे भी। जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने के साथ ही यहां भी करवा देंगे, यहां भी दर्शन करवाएंगे। आप देखेंगे दिन भर का कार्य म्यूजियम में है, बहुत सुंदर है। देश को समझने, विचारधारा को समझने और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नए भारत दर्शन करना अगर किसी को है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम उसका उदाहरण बनेगा। कार्यक्रम भी लखनऊ में 25 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए संगठन माननीय धर्मपाल जी अलग से व्यवस्था बनाएंगे। इस कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना है। फिलहाल मैं आपसे अपील करूंगा, फॉर्म नंबर 6 हर बूथ पर भरवाइए। जो छूट गए हैं, एसआईआर के जो प्रपत्र भी जमा नहीं हो पाए, 12 दिन का समय है, युद्ध स्तर पर लगिए। जो गलत ना है उनके लिए फॉर्म 7 भरवाइए। जहां संशोधन करना है 8A फॉर्म भरवाइए। कोताही मत बरतिए। एक एक बूथ की समीक्षा और एक एक बूथ पर मेहनत परिणाम लाएगी। और दूसरा है, जो शिकायत आती है कि हमारे मतदाता इस बूथ से थे, उस बूथ में नजदीक पोलिंग होनी थी लेकिन 5 किलोमीटर दूर कर दिया। यह अवसर है जब आप उसको बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिए। अब लेट मत करिए, यह अवसर है। इस अवसर का लाभ आप उठाएंगे इस विश्वास के साथ। एक बार फिर से अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी करता इतनी सुबह इतनी भारी संख्या में जितने लोग इस सभागार में हैं, इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। धन्यवाद।